क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है। मोहम्मद जी, भारत का मुसलमान राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे साथ है, जितना विपक्ष है वो कहता है हमारे साथ है। आज आप खुद मुसलमान हैं एक तो आप बताइए भारत का मुसलमान एक्चुअल में है किसके साथ? 75 साल से देश आज़ाद हुआ है, लेकिन यहाँ का जो नागरिक, यहाँ के जो जनता है वो फिर भी गुलाम थी। 75 साल से इस देश को आज़ादी नहीं मिली। आज 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इस देश को आज़ादी मिली है। आज कल 15 अगस्त है। आज पूरे देश का माहौल जो मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी है। हिंदू मुस्लिम भाई के हाथ में झंडा मैं देख रहा हूँ। पहले मुस्लिम समाज में ये भी नहीं पता था ये झंडे का क्या है, क्योंकि मदरसे में आज अलिफ बात आ सा पढ़ा जाता है, जहाँ वहाँ ऐसे नारे ऐसे हम भी पढ़ा जाता है। उसे पता लगा है झंडे का सम्मान का, इस झंडे के सम्मान का, इस झंडे की आज चिंता है, उसे पता लगा है। मुझे आज बॉर्डर पे जाना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की जनता की सुरक्षा करनी चाहिए। आज ये मुसलमान के अंदर जागरूकता आई है। आज देश जो बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, बड़ी अच्छी रफ्तार से विकास हो रहा है। मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा ही है, जो कांग्रेस ने आज तक शिक्षा से दूर रखा है। घर में मुस्लिम समाज के सोचने का शौचालय भी नहीं था, वो भी बड़ी राहुल गांधी जी के लिए डूब कर मरने की बात है। विपक्ष के लिए जो पोटी करने के लिए महिला भी जंगलों में जाती थी। ये स्थिति हमारे देश का विकास था। यहाँ पे गांव में जाकर देखो क्या स्थिति थी। जो गांव के लोग बेचारे अंधेरे में रहते थे, डिबिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, में खाने से परेशान, सोने से परेशान। अरे गांव की स्थिति क्या थी जब नरेंद्र मोदी जी आए, बाबा जी आए, तो गरीबों के अंदर खुशहाली आई है, क्योंकि उनके अंदर विकास मिला है, उन्हें रोजगार मिला है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है। आज देश के अंदर अमन शांति भाईचारा प्रेम है। ये आज 15 अगस्त का माहौल आप देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आप 2024 में बिल्कुल ना बहकियो, क्योंकि विपक्ष आएगा फिर तुम्हें बहकाने का काम करेगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बड़े बड़े वादे करेगा, लेकिन ये वही भ्रष्टाचार अगर तुम्हें देश का मनाना है, वही क्राइम बढ़ाना है, तो आप कांग्रेस को जाकर देख लीजिए। जो स्थिति पाकिस्तान की है, जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और वहाँ बम बाल, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, अन्न से तरस रहे, वो हालात मेरे देश के हो जाएंगे। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी को अगर आप वोट नहीं देते, तो हालात मेरे देश के पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। देखिए, आप तो मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं और उनके काम भी गिना रहे हैं, मगर वही कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ा के वो सत्ता में आने का सपना देख रहा है। लेकिन ये मुसलमान जाग चुका, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है, साथ था, साथ है। और 2024 में हम 400 को पार करके दिखा देंगे। इस बार राहुल गांधी को और विपक्ष की तो जमानत भी जब्त कर दी जाएगी। अब देश के मुसलमान के अंदर जागरूकता आई है, शिक्षा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, आज उसका हर चीज का अधिकार है। मोदी जी ने कहा तो डॉक्टर मन, इंजीनियर मन, IAS मन, जज मन, वकील मन, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज से दूर रखा है मुस्लिम समाज को, क्योंकि अपने आप को सत्ता में रखने के लिए मुस्लिम समाज के ठेकेदारों ने अपने आप को सत्ता में रखने के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया है। वो जैसे ओवैसी साहब, जैसे आजम खान साहब, जैसे सहारनपुर से इमरान मसूद साहब, जो कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, और जो कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, और इधर से आजम खान साहब कुछ बोलते हैं, तो ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब आए 2014 में, तो देश को जोड़ने का काम किया है। आज 9 साल में आप देश देख लीजिए, आज देश की स्थिति क्या है। आज 75 साल से देश आजाद हुआ, लेकिन ये देश गुलाम था। जब नरेंद्र मोदी जी आए, ये देश आजाद हुआ, संविधान के तहत देश को चला जा रहा, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका साथ। मोदी जी ने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा नफरत को खत्म करो। उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछूंगा 5 ऐसे काम जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए मोदी जी ने किया और उसी के आधार पर मुस्लिम उनको वोट देने वाला है, ऐसे क्या काम है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा जो काम है जो मोदी जी ने मुस्लिम समाज को दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ जोड़ के बहुत बड़ा मैं उनका आभारी हूँ, जो उन्होंने मुस्लिम समाज को सबसे पहले शिक्षा दी है। पहले नंबर पे मुस्लिम समाज के पास शिक्षा नहीं थी, बिल्कुल शिक्षा से बिल्कुल दूर था, इसे पता ही नहीं था बीटेक किसक है, पॉलिटेक्निक किसक है, इंजीनियर किसक है, वकील किसक है, CA किसक है, सेल टैक्स वकील किसक है, कहाँ बैठता है, ये कुछ भी नहीं जानकारी नहीं थी। सिर्फ नाई की दुकान पे चला जाना, चाय के बर्तन धो लेना, क्या टायर पंचर की दुकान पे चला जाना, क्या कोई इस तरीके की दिहाड़ी मजदूरी कर लेना, उन्हें शिक्षा से कांग्रेस ने, विपक्ष ने दूर रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहले मुस्लिम समाज को, बच्चियों को शिक्षा दिए, और उसके पास शिक्षा है तो उसके पास जागरूकता आई है।
आज मुस्लिम समाज को घर मिला है, जल मिला है, लाइट मिला है, पानी मिला है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसे जीने के लिए चाहता है, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को दिया है। आज मुस्लिम समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, आज विकास की तरफ जा रहा है। आज मुस्लिम समाज के अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छी अच्छी कार मिलेगी, अच्छे अच्छे बिजनेस मिलेंगे। ये जागरूकता नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये जागरूकता बाबा जी ने दी है। और मैं यही चाहता हूँ 2024 में मुस्लिम समाज गलती ना करे। आज मुस्लिम समाज खुश है, ये तो विपक्ष सिर्फ डराने का काम कर रहा है। मुस्लिम समाज आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये 2024 में हम दिखाएंगे आपको, और ये कल हम 15 अगस्त है लाल किले पे मुसलमान दिखा देगा आपको कितना मिलेगा। ये मैं एक दिन पहले आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ कितना मुसलमान मिलेगा, क्योंकि उन्हें रोजगार मिला है, उन्हें शिक्षा मिली है। नरेंद्र मोदी जी को मुसलमान नहीं भूलेगा। आप 3 तलाक के समर्थन में हैं? बिल्कुल है। कितनी बेचारी मेरी माँ बहन बेटियाँ घर पे बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कब उसका घर बसेगा, उसका घर बर्बाद। साल 2 साल 10 साल से मुकदमा लड़ रही, तारीख पे तारीख, कोई इंसाफ ही नहीं था। लेकिन बाबा जी ने और मोदी जी ने बैठते ही बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आज मुस्लिम समाज की जो मेरी बच्ची बहन है, आज उनके घर बस गए। कल को नरेंद्र मोदी सरकार एनआरसी लाए और सीए का कानून जो है उसको पूरा इम्प्लीमेंट करे, तो मुसलमानों को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो आप इसको, इस एनआरसी को अलग से विपक्ष जो है अलग एंगल से मुस्लिम के सामने रखता गया है, उसको भड़काता गया है। आपका क्या राय है इसके बारे में? देखिए, ओवैसी साहब अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए मुसलमान ठेकेदार मुसलमान को गुमराह करते रहे, उन्हें डराने का काम करते रहे। CNRC आ गया तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और ये आ गया तो ये कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें डराया जा रहा है। उसी हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, आप मुसलमान के नेता नहीं हैं, आप मुसलमान के मसीहा नहीं हो। हमारा रहबर नरेंद्र मोदी है, वो सही रास्ता दिखाने का काम कर रहा है मुस्लिम समाज को। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। जब मुस्लिम समाज के घर में शिक्षा पहुंचेगी, उसके अंदर जागरूकता आएगी, वो तरक्की की तरफ चलेगा। वो देश के अंदर अमन शांति चाहेगा, प्रेम चाहेगा, भाईचारा चाहेगा। वो देश को तोड़ने की बात नहीं करने का, देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, देश के अंदर विकास की बात करेगा। आज मुस्लिम समाज के घर घर में ये शिक्षा आई है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो ओवैसी साहब देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। मुसलमान अब इनके चक्कर में बहकावे में नहीं, यानी कि इनकी दुकान बंद हो चुकी है। अंत में एक लास्ट सवाल, संदेश। पहले तो वो एक ऐसे देश के लिए जो हमारे साथ एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, वहाँ के बाशिंदों में अभी भी आज वो जब भारत की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक गलती का एहसास हो रहा है आज के टाइम पर कि क्यों हम भारत से अलग हुए, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के आज बने हैं। एक तो पहले उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, दूसरा कल हमारी आज़ादी का दिन है, उस पर आप पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहूँगा, आज पाकिस्तान अगर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया था नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज को शिक्षा दी है। पाकिस्तान में शिक्षा नहीं है। अगर आज पाकिस्तान में शिक्षा होती तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बड़े बड़े पोस्टों पे होते। आज उनके अंदर जागरूकता, शिक्षा नहीं है, तो जागरूकता नहीं है। आज में बम, जगह जगह पत्थरबाजी, क्राइम करना, ये सब उनका काम है। आज उनकी स्थिति में उनके हाथ में कोट हो रहा है। अन्न से परेशान, जल से परेशान, लाइट से परेशान, रोड से परेशान, हर चीज़ से आज में परेशान है। उनकी स्थिति आप देख लीजिए। तो आज भीख भी उन्हें नहीं मिल रही, आज पूरे देश से उन्हें भीख नहीं मिल रही।